वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनता है। पोर्टफोलियो जो ये आज का टॉपिक है, यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम प्राइमरी सेक्शन 1 to 5 या फिर सीटेट एग्ज़ाम पेपर सेकंड, तो चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों ही पेपर में पोर्टफोलियो से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्वेश्चन आता ही है 100%। सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक तो पूछा ही पूछा जाना है, चाहे 1 से 2 भी पूछे जाएं। तो पोर्टफोलियो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए इस लेक्चर में आज पोर्टफोलियो को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक ऐसा बस्ता जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के काल के विशेष क्षेत्रों तथा विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियाँ, व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पोर्टफोलियो जो है एक ऐसा या बस्ता, जिसे मतलब फाइल भी कह सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो एक ऐसा बस्ता फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन काल के विशेष क्षेत्रों तथा विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियाँ व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल या एक ऐसा बस्ता उसे कह सकते हैं जिसमें बालक के जीवन के जो भी मतलब विशेष क्षेत्र हैं या विद्यार्थी जीवन की जो भी उपलब्धियाँ हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स, बालक के सारे डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में रखे जाते हैं। उसे हम चाहे बस्ता कहें, चाहे फाइल कहें, या फिर उसे कोई बॉक्स कहें, तो वो जो है उसे पोर्टफोलियो नाम से जाना जाता है, जिसमें विद्यार्थी यानी जो बालक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा एडमिशन लेने स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने पे एक एडमिशन फॉर्म भरता है और उस एडमिशन फॉर्म में अपनी सारी इम्पोर्टेंट्स जो भी डिटेल हैं वो फिल करता है। तो वो जो एडमिशन फॉर्म है उसके रिकॉर्ड के रूप में उसके स्कूल में एक फ़ाइल में रख दी जाती है। ऐसे ही सारे बच्चों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो जिस फाइल में या जिस बॉक्स में वो रखा जाता है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मीन्स ये है कि बालक के जो जीवन है, उसकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो भी उससे रिलेटेड बालक से रिलेटेड जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक फ़ाइल में रखे जाते हैं, मतलब संभाल करके उसमें रख देते हैं, तो उस फाइल को पोर्टफोलियो नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो क्या है, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उस फाइल का नाम बताइए जिसमें बालक के सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पेपर या उसकी विशेष उपलब्धियाँ उस फाइल में रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का स्वरूप कुछ भी हो, क्वेश्चन किसी भी स्वरूप में आ जाए, चाहे तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस रूप में आ जाए कि पोर्टफोलियो क्या है, या पोर्टफोलियो ऑप्शनल आ जाए और उसका कोई क्वेश्चन बन जाए, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। केवल इतना ध्यान रखना है कि बालक के जो भी उपलब्धियाँ हैं या बालक के जो भी मेन इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके इम्पोर्टेंट्स जो पेपर्स हैं, वो जिस भी फाइल में रखे जाते हैं रिकॉर्ड के रूप में, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। यहाँ पर विवरण को भी समझ लेते हैं। विवरण क्या, या विवरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे पॉइंट्स जो है व्यक्तिगत जानकारी। तो व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर जैसे बालक के बारे में व्यक्तिगत जानकारी, जैसे भी पीछे बताया था कि एडमिशन फॉर्म के समय में बालक का नाम एडमिशन फॉर्म में फिल किया जाता है, पेरेंट्स का नाम और एड्रेस, या वो किस कैटेगरी से है रिलेटेड, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फिल किए जाते हैं कि एडमिशन फॉर्म में, तो उसकी व्यक्तिगत जानकारी
लिखी जाती है। तो जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो एक व्यक्तिगत जानकारी उसमें दी जाती है, तो वो सारी जो डिटेल है वो व्यक्तिगत जानकारी के रूप में आती है। नेक्स्ट नंबर पे है पारिवारिक जानकारी। पारिवारिक जानकारी इसका मीन्स ये है कि बालक की परिवार से रिलेटेड जानकारी, यानी परिवार में कितने सदस्य हैं, माता पिता के बारे में, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं और कितने एजुकेटेड हैं, और परिवार में भाई बहन यानी सिस्टर ब्रदर कितने हैं, या परिवार किस तरह का है, तो वो परिवार से रिलेटेड सारी जानकारी। नेक्स्ट नंबर पे है शैक्षणिक जानकारी। तो बालक की शैक्षणिक जानकारी का रिकॉर्ड भी उस फाइल में रखा जाता है, पोर्टफोलियो फाइल में। शैक्षणिक जानकारी में ये नोटेड किया जाता है कि बच्चा यहाँ पर यानी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले उसने कहाँ कहीं और एजुकेशन प्राप्त की है, तो उसने कौन सी क्लास पास आउट करके आया है, बच्चा यहाँ आने से एडमिशन लेने से पहले कितना पढ़ा हुआ है, और अब वो कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। तो ये सारी जानकारी उसकी शैक्षणिक यानी शिक्षा से रिलेटेड उसकी सारी जानकारी उस फाइल में रखी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे है यहाँ पर सांस्कृतिक एवं खेल कूद। सांस्कृतिक एवं खेल कूद यानी कि जो भी कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं स्कूल में या प्ले एक्टिविटी होती हैं खेल कूद से रिलेटेड, तो वो सारे जितने भी सांस्कृतिक और खेल कूद जो भी स्कूल में प्रोग्राम किए जाते हैं वो उसके एक रिकॉर्ड के रूप में सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके उसकी फाइल में रखी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे है सह शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी। सह शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी क्या मीन्स है कि को एजुकेशन जो होती है जिसमें सभी बच्चे एक साथ बॉयज़ हों गर्ल्स हो तो सभी एक साथ बैठ करके जब पढ़ाई करते हैं तो उनके क्षेत्रों की जानकारी उसमें रखी जाती है। और नेक्स्ट नंबर पे है कि बालक की विशिष्ट उपलब्धियां आती। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जैसे बालक की विशिष्ट उपलब्धियां, जैसे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम किया जाता है या कोई एक्टिविटी कराई जाती है या कोई भी कंपटीशन कराया जाता है, उसमें बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल की है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड या कोई सी भी पोजीशन पे आया है, या उसकी कार्य क्षमता कैसी थी, उसकी कार्यशीलता कैसी थी, तो वो सारे जो स्कूल की एक्टिविटी हैं, सारे जो भी स्टार्टिंग से मतलब जो भी वर्क पूरे साल जो किया जाता है स्कूल में, वो एक फ़ाइल के रूप में जिस दिन से बच्चा ने स्कूल में एडमिशन ले लिया और जब तक वो स्कूल में है तो उसकी सारी A to Z फाइल्स उस रिकॉर्ड में रखी जाती है। मतलब उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फाइल्स हैं वो सारे के सारे एक फ़ाइल में रख लीजिए, चाहे बॉक्स में रख लीजिए या कहीं पर भी बालक का डाटा इकट्ठा करके रख लीजिए, तो उसको पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बालक की सभी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। तो आज के लेक्चर में यही था कि पोर्टफोलियो के बारे में हमने जाना। तो पोर्टफोलियो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और आएगा ही, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, और यहाँ से ये क्वेश्चन 1 नंबर का हमेशा पूछा ही जाता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम पेपर में पूछा ही जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको लेक्चर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और सारी ही समस्याओं का सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी समस्याओं का हल इस चैनल पर किया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।